किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। अगर जीवन में पांडव जैसा महाभारत युद्ध हो जाए तो अवश्य ही कृष्ण जैसा सारथी मिल जाता है। तो मैं सोनपरी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी लाई हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपका भगवान से आस्था और भी बढ़ जाएगा। तो एक साधु महात्मा थे। वो घने जंगल में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, बहुत दिनों से, 1 साल 2 साल लगभग। और कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वह कृष्ण भगवान को खुश करना चाहते थे, उनका दर्शन पाना चाहते थे, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उस घने जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी आता है, वहाँ साधु महात्मा की कुटिया देखकर उनके पास जाता है और कहता है कि आप कौन हैं। तो साधु महात्मा पूछते हैं कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है मैं एक शिकारी हूँ और मैंने बहुत बड़े बड़े जानवर का शिकार किया है। मैंने सुना है कि इस घने जंगल में बहुत सारा जानवर रहता है, बहुत बड़े बड़े जानवर, इसलिए मैं शिकार करने आया हूँ। तो साधु महात्मा कहते हैं कि इसे मैं क्या समझाऊँ। तो वो भी कहते थे कि मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी शिकार करने यहाँ आया हूँ। तो आप शिकारी पूछता है कि आप कितने दिनों से यहाँ शिकार कर रहे। तो वो बोलते हैं मेरा आए हुए 2-3 साल हो गए। तो कौन सा ऐसा जानवर आप खोज रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला है। तो आप हमको बताइए वो कैसा दिखता है, हम आपके लिए ज़रूर खोज के लाएंगे। तो वो बताते हैं कि सांवला सलोना सा है, मोर मुकुट पहनता है, बांसुरी बजाता है। तो शिकारी कहता है ठीक है, आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, उसके बाद मैं प्रण लेता हूँ कि मैं आपके शिकारी को जल्द ही ढूंढ के ले आऊँगा। साधु जी महात्मा जी जो रहते हैं उसे एक गिलास पानी पिलाते हैं। उसके बाद वह घने जंगल में चला जाता है और जाल बिछाकर ऊपर पेड़ पे चढ़ जाता है। बोलता है जब तक मैं उनके शिकार को नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं खाऊंगा भी नहीं और पीऊंगा भी नहीं। एक दिन बीत जाता है, कोई नहीं आता है। दूसरा दिन बीत जाता है, नहीं आता है। तीसरा दिन बीत जाता है, नहीं आता है। चौथा दिन जब होता है, भगवान भी सोच जाते अब ये हिलने वाला तो यहाँ से है नहीं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान खुद अपना रूप लेकर वहाँ आ जाते हैं। शिकारी सोया हुआ रहता है, अचानक उसका नींद खुलता है। वह देखता है कि जैसा साधु महात्मा ने बताया था कि सांवला सा है, मोर मुकुट लगाता है, बांसुरी बजाता है, सेम वही आके जाल में फंसा हुआ है। वह जाल को बांधता है, अपने कंधे पर लेता है और साधु के पास चला जाता है, संत के पास चला जाता है। संत के पास जैसे ही जाता है, संत देखकर अचंभित हो जाता है कि भगवान प्रभु, मैं इतने सालों से आपकी आपकी तपस्या कर रहा हूँ लेकिन आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसकी तपस्या के आगे तुम्हारा भी तपस्या कुछ भी नहीं था। ये बिना खाए पिए 4 दिन से बस एक ही प्रण लिए बैठा हुआ था कि हमें उस शिकारी को पकड़ना है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो बहुत कुछ आ जाता था, तपस्या करते करते बहुत कुछ आ जाता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि किसी चीज़ को अगर मन से चाह लो तो वो हमें अवश्य मिल जाता है। भगवान मिल जाएंगे तो फिर कोई और चीज़ क्या है, हमारी सफलता क्या है। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कुछ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।